जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑफलाइन फोरम संजय बेनीवाल में। तो साथियों, जो हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है, ये निकली है दोस्तों मल्टीटास्क स्टाफ ड्राइवर, रिसेप्शनिस्ट, सहायक भर्ती निकली है। तो दोस्तों, ये NIE PID सिकंदराबाद के लिए भर्ती निकली है, जिसमें दोस्तों 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक पास सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बताने वाले हैं, इस फॉर्म की जानकारी देने वाले हैं कि कब इसकी लास्ट डेट है और दोस्तों कौन कैंडिडेट किस पद के लिए अप्लाई कर सकता है, कितनी एज रहेगी, क्या सैलरी रहेगी और दोस्तों क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो ये सारी बात हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं, इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 18 दिसंबर है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो 18 दिसंबर तक अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, इसमें जो फॉर्म है वो मल्टीटास्क स्टाफ के लिए, ड्राइवर के लिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए और सहायक भर्तियों के लिए निकले हैं, जिसमें दोस्तों मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें योग्यता की बात की जाए तो योग्यता 10वीं पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, 12वीं पास कैंडिडेट भी कर सकते हैं और स्नातक पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन फॉर्म है। तो दोस्तों, अब किस पद के लिए कितनी वैकेंसी निकली है और दोस्तों क्या एज होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम बता देते हैं मल्टीटास्क स्टाफ के लिए, अटेंडर के लिए। इसमें दोस्तों 7 वैकेंसी है। एज दोस्तों 18 से 25 साल है और वेतन 18,000 से 56,900 के बीच रहेगा और योग्यता दोस्तों 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों मल्टीटास्क स्टाफ आया के लिए, जिसमें दोस्तों 9 पद हैं। 18 से 25 साल एज वाले इस कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी दोस्तों 18,000 से 56,900 के बीच रहेगी और दोस्तों योग्यता 10वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है दोस्तों मल्टीटास्क स्टाफ अटेंडर के लिए। इसके लिए दोस्तों 10 पद हैं। एज 18 से 25 साल है। सैलरी दोस्तों 18,000 से 56,900 के बीच रहेगी और इसमें दोस्तों 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगला है दोस्तों रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर। तो इसके लिए दोस्तों 5 वैकेंसी हैं और एज 18 से 28 साल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी दोस्तों 19,900 से 63,200 के बीच रहेगी और इसमें दोस्तों 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और 12वीं पास होने के साथ साथ कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए और दोस्तों हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। अगला है दोस्तों ड्राइवर के लिए 6 वैकेंसी हैं, जिसमें दोस्तों एज 18 से 35 साल है और 19,900 से 63,200 के बीच सैलरी रहेगी और दोस्तों 10वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों और 2 साल का अनुभव होना चाहिए ड्राइवर पद के लिए। और दोस्तों दूसरा ड्राइवर है, उसमें भी 8 वैकेंसी है। 18 से 35 साल एज रहेगी, सैलरी सेम रहेगी 19,900 से 63,200 के बीच। इसमें दोस्तों 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और दोस्तों लाइसेंस होना चाहिए। अगला है दोस्तों सांख्यिकी सहायक। इसमें दोस्तों 18 से 35 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं और अगर पोस्ट की बात की जाए तो इसमें 4 वैकेंसी हैं। सैलरी दोस्तों 29,200 से और 92,300 के बीच रहेगी। इसमें सांख्यिकी विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि स्नातक डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपके अपनी साक्षरता के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। आप 10वीं पास कैंडिडेट हैं तो मल्टीटास्क स्टाफ के लिए कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है और एक्सपीरियंस है तो आप ड्राइवरी पद के लिए कर सकते हैं। अगर 12वीं पास हैं और कंप्यूटर में जानकारी है तो आप रिसेप्शनिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात की जाए, आयु सीमा कब आपके 18 साल होनी चाहिए, कब वैकेंसी वाइज 25 साल, 28 साल, 35 साल होनी चाहिए, तो वो अंतिम तिथि के अनुसार काउंट की जाएगी। अंतिम तिथि 18 दिसंबर है, या तो आप 18 दिसंबर के 18 साल हो जाने चाहिए। अगर आप मल्टीटास्क स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 25 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए दोस्तों 18 दिसंबर तक। अगर आप रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 28 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 28 साल है। ड्राइवर के लिए दोस्तों 35 साल है, तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए। आवेदन पत्र कहाँ से मिलेगा दोस्तों, तो आवेदन पत्र के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक रहेगी। आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके दोस्तों ये फॉर्म ले सकते हैं। किसी भी जानकारी चाहिए तो वो जानकारी भी ले सकता है टेलीग्राम पे बात करके। आवेदन शुल्क तो दोस्तों आवेदन शुल्क 500 रुपये है, जो डायरेक्टर NIE PID के पक्ष में होगा, सिकंदराबाद के पक्ष में देय होगा। इसमें दोस्तों SC ST दिव्यांग व महिला आवेदकों को शुल्क भुगतान में छूट दी जाएगी। अब वो कितनी छूट दी जाए वो आप अप्लाई कराओगे तो उस टाइम आपको पता लग जाएगा। आवेदन भेजने का पता तो दोस्तों आपको डायरेक्टर नीपेड मनोविकास नगर सिकंदराबाद और दोस्तों तेलंगाना के लिए दोस्तों ये फॉर्म आपको पोस्ट करना है। तो इस लोकेशन पर आप ये फॉर्म पोस्ट कर सकते हैं। अब फॉर्म पोस्ट करने के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं तो हम वो भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको शैक्षिक योग्यता के सर्टिफिकेट लगाने हैं। अगर आप मल्टीटास्क स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप दोस्तों 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं की मार्कशीट के साथ साथ आपको दोस्तों लाइसेंस भी लगाना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप रिसेप्शनिस्ट के लिए कर रहे हैं तो उसमें आपको 12th की मार्कशीट लगानी होगी। तो आप जिस भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसी के हिसाब से शैक्षिक योग्यता के सर्टिफिकेट लगाने हैं।
दोस्तों जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए दोस्तों आप 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं। एज प्रूफ के लिए जाति प्रमाण पत्र देना होगा। यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा दोस्तों। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि देनी होगी यदि आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास मल्टीटास्क स्टाफ का एक्सपीरियंस है तो आप वो भी लगा सकते हैं। और ड्राइवर के लिए 2 साल का दोस्तों कंपलसरी है, आपको अप्लाई करना है तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आधार कार्ड की प्रतिलिपि देनी है और दोस्तों ₹500 का बैंक ड्राफ्ट देना है। जिसके लिए 500 का है उसको 500 का देना है, जिसके लिए कम का है उसको आपको कम का देना है। कंप्यूटर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि देनी है यदि आपके पास हो तो। ये कंपलसरी नहीं है पर इतना जानकारी होनी चाहिए कि आप इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग कर सकें और हिंदी में आप 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग कर सकें। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और उसमें दोस्तों एज 18 से 28 साल है और 12वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए दोस्तों। अन्य सामान्य शर्तें हैं तो वो क्या शर्तें हैं, तो सबसे पहले आपको आवेदन वाले लिफाफे पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और फिर आपको सीरियल नंबर लिखना है कि आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और दोस्तों कैटेगरी लिखनी है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी जनरल ओबीसी, जिससे भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको लिखना है। आवेदन के सभी कॉलम स्पष्ट एवं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरे जाएंगे। तो ये दोस्तों कैपिटल लेटर्स में भरने हैं, साफ साफ राइटिंग में भरने हैं। अगर आप स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन का प्रयोग करें। तो दोस्तों अगर आप एक से अलग, आप अगर मल्टीटास्किंग के साथ साथ ड्राइवर का भी भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ड्राफ्ट भी अलग कटवाना पड़ेगा और दोस्तों फॉर्म भी अलग से पोस्ट करना होगा। एक ही फॉर्म में आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 2 पोस्ट 3 पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए आपको अलग अलग बैंक ड्राफ्ट कटवाना होगा और दोस्तों अलग अलग फॉर्म में अप्लाई करना होगा। क्रम 8, 9, 10 के पदों के लिए जनरल, क्रम 4, 5, 7 पदों के लिए ओबीसी और 6 पदों के लिए यूआर यानी कि जनरल और ओबीसी वर्ग में ही आवेदन करें दोस्तों। इस निर्देश को अपने पास रखें, आवेदन के साथ संलग्न करें। ये निर्देश केवल ये जानकारी देने के लिए है दोस्तों कि आप की वैकेंसी निकली है, किस पद के लिए वैकेंसी निकली है, उसमें एज कितनी चाहिए, सैलरी कितनी होनी चाहिए होगी और दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये जानकारी देने के लिए है, इसको आपको फॉर्म के साथ पोस्ट नहीं करना है। ये आपकी जानकारी के लिए है, ये आपको फॉर्म के साथ पोस्ट नहीं करना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर पूछा जाएगा दोस्तों, अगर आप फॉर्म में अप्लाई करोगे तो उसमें फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट नंबर पूछा जाएगा। तो उसमें आपको 6/2023 और डेट 3 नवंबर 2023 ये आपको डालना पड़ेगा। भर्ती के संबंध में सभी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित हैं। नियुक्ति स्थल दोस्तों, आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद अगर आपका नंबर आता है तो नियुक्ति स्थल कहाँ रहेंगे। नोएडा में रहेगा दोस्तों, मुंबई में, सिकंदराबाद आदि में। रिक्तियों के अनुसार अधिक जानकारी के लिए आप 3 नवंबर का अमर उजाला या चंडीगढ़ न्यूज़पेपर देख सकते हैं, तो उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट जिस पद के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो उस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। अपनी साक्षरता के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो दोस्तों हम पहले भी बता चुके हैं, 18 दिसंबर है। तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत लगी हो, फॉर्म समझ नहीं आया हो, तो आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपके और साथियों को भी वैकेंसी के बारे में पता चल सके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करके रखें जिससे कि आपको हर भर्ती का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑनलाइन भर्तियों की जानकारी तो दोस्तों आपको मिलती रहती है, ऑफलाइन भर्तियों की जानकारी बहुत कम ही कैंडिडेट के पास पहुंच पाती है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आपको कोई भर्ती का नोटिफिकेशन ना छूट पाए। तो ऐसी ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।